देश के कारीगरों की आर्थिक उन्नति के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर की थी। इस योजना के जरिए देश में विभिन्न कलाओं से जुड़े कारीगरों को आधुनिक तरीके से प्रशिक्षण दिया जाएगा। कारीगरों को अलग अलग राज्यों में बेहतर प्रशिक्षण कैसे मिल सके, कैसे उन्हें प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से ज्यादा जोड़ा जाए, इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए दिल्ली के कौशल भवन में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के सचिव अतुल कुमार तिवारी ने की। इस मौके पर स्किल इकोसिस्टम से जुड़े विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। We have had lot of meetings internally with the NSCC to find out the issues which impact on our implementation, and today JS and NSDC and NSB team will be telling you all this in detail. The idea is that now it is time for action, and wherever, whatever kind of queries which you have, we would welcome that, provided you also agree with the likely solutions that can emerge. इस मौके पर कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी सोनल मिश्रा ने कौशल संस्थानों से आए प्रतिनिधियों से कारीगरों, शिल्पकारों को आधुनिक तरीके से प्रशिक्षण देने के जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशिक्षण की विस्तार से रूपरेखा बनाने पर जोर दिया। यूनियन मिनिस्टर ने हमें जो निर्देश दिए उसका जैसे हम पालन कर रहे हैं, उसके हिसाब से जितने OM इशू किए गए हैं, जितनी आपके साथ इंडिपेंडेंट VCs हमने लिया है, जितनी स्टेट के साथ हमने VCs लिया है, उसी किए हुए कार्य की हम आज समीक्षा करेंगे, जिसमें ज्यादा में ज्यादा सेंटर के साथ एसोसिएटेड ट्रेड, उसके साथ एसोसिएटेड ट्रेनर, उसके साथ एसोसिएटेड मास्टर ट्रेनर, उस सेंटर की तैयारी कैसे करेंगे, हाउ दैट सेंटर विल लुक लाइक, और साथ ही साथ वहाँ रहने की क्या सुविधा होगी, कैसे आपको वहाँ पे ट्रेनर हैंडबुक, ट्रेनी हैंडबुक, मास्टर ट्रेनर का TOT, ट्रेनर का TOT, तो ये जितने भी परिबल हैं, द इंफ्रास्ट्रक्चर परिबल, द सॉफ्टवेयर परिबल, कैसे आप उसको PM विश्वकर्मा पोर्टल को कैसे लॉगिन करेंगे, कैसे अपना डिटेल देखेंगे, ये सभी की आज हम समीक्षा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी का प्रयास है कि विश्वकर्मा योजना के जरिए हमारे देश की कलाओं का विस्तार हो, कारीगरों को आर्थिक मदद मिले, इसके साथ ही कौशल प्रशिक्षण के जरिए उन्हें सशक्त बनाया जा सके। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस वर्कशॉप का आयोजन किया गया। योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार मंत्रालय ने पूरी रूपरेखा तैयार की है, फिर चाहे कारीगरों को टूल किट देने की बात हो या आर्थिक मदद पहुंचाने की, जहां इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। एक पड़ाव खत्म हो गया है जिसमें हमने जितनी प्रिपरेशन करनी थी टूल किट की, किताबों की, वो अब पूरी हो चुकी है और अब हमने ट्रेनिंग की तरफ बढ़ना है और ट्रेनिंग सेंटर्स को तैयार करना है। तो आज जो भी वर्कशॉप हुई हैं उसमें हमने RDSDs के साथ बातचीत की कि सेंटर को कैसे तैयार करना है, ट्रेनर कैसे क्या होगा, कौन सा सेंटर कौन सा जॉब रोल लेगा। तो सुबह से शाम तक इसी बात का वार्तालाप और डिस्कशन हुआ और उसके बाद हमने इसका एक रिव्यू भी किया। तो बहुत ही अच्छी वर्कशॉप थी, बहुत ही फ्रूटफुल वर्कशॉप थी, एंड नाउ वी आर रेडी प्रिपेयर्ड कि नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ जाएंगे। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के ट्रेनिंग सेंटर्स किस तरह से तैयार करने हैं, क्या क्या सुविधाएं इन सेंटर्स में होनी चाहिए, ट्रेनर्स किस प्रकार के होने चाहिए, रहने और खाने पीने की सुविधाएं किस प्रकार से दी जाएंगी, इस कार्यक्रम में इन सभी बातों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल से कैंडिडेट को कैसे कनेक्ट करना है ताकि इनकी मॉनिटरिंग की जा सके, इस पर भी रूपरेखा तैयार करने का प्रयास किया गया। इस वर्कशॉप में हम लोगों ने अभी तक की हमारी PM विश्वकर्मा के स्किलिंग कंपोनेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयारी का हमने जायजा लिया। इसके अलावा PM विश्वकर्मा स्कीम में जैसे जैसे ट्रेड्स निकल के आ रही हैं, उन ट्रेड्स के हिसाब से हमें कितने सेंटर्स चाहिए होंगे, उन सेंटर्स में हमें कितने ट्रेनर्स चाहिए होंगे, उन ट्रेनर्स को ट्रेन करने के लिए कितने मास्टर ट्रेनर चाहिए होंगे, उन सभी तैयारियों का भी जायजा लिया गया। इसके अलावा ऐसी वर्कशॉप हम लोग भविष्य में भी आयोजित करेंगे। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई।
युवाओं को स्किल इंडिया डिजिटल से कैसे लाभ मिल सकता है, इस पर भी एक विस्तार से सेशन रखा गया। इस मौके पर स्किल इंडिया डिजिटल ऐप और पोर्टल पर क्या कोर्सेज मौजूद हैं, युवा कैसे इन पर कौशल प्रशिक्षण हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में एक ट्रेनिंग सेशन का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उस योजना में कहाँ कहाँ हमें तकलीफें आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करी गई है और इस स्कीम को किस तरीके से और बढ़ाया जाए, किस तरीके से पूरे राष्ट्र में इसका विस्तार किया जाए और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को इस स्कीम का जो है हम फ़ायदा दिला सकें, उसके ऊपर बहुत गहन चर्चा हुई है। काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकल के सामने आए हैं, कई स्टेट्स ने अच्छे अच्छे विचार प्रस्तुत किए हैं, कई सजेशंस आए हैं, जैसे कि हमारे जॉइंट सेक्रेटरी मैडम हैं, सेक्रेटरी सर हैं, उन सब ने बहुत अच्छे से सुना है और उसको क्रियान्वयन में लाने का एक जो है एक्शन प्लान तैयार किया गया है। तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी आज पूरे दिन हमारी एक मंथन चला है और उसका जो परिणाम आए हैं, मैं समझता हूँ बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के जरिए प्रयास कर रहा है कि देश के हर युवा को अच्छा कौशल प्रशिक्षण दिया जा सके। इस योजना के जरिए राज्य और अलग अलग स्किल इकोसिस्टम से जुड़े संस्थान कैसे योगदान दे रहे हैं और भविष्य में उन्हें क्या और योगदान देना चाहिए, इस पर भी विस्तार से चर्चा की गई, ताकि देश के हर युवा को सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जा सके। About the scheme, this is a 5-day training program and RPL upliftment will be given to the beneficiary, which will surely enhance their knowledge and experience on the entrepreneurship related things and the futuristics of the particular trade job roles, and hoping the nitty-gritties have been discussed today in the ministry, and with this the workshop has been ended and a review will be carried out within the time, within the duration, and the scheme will be implemented at the grassroots level to carry out the vision of Honorable Prime Minister, sir. देश में स्किल इकोसिस्टम को मजबूती प्रदान करने के लिए MSDE लगातार प्रयास कर रहा है। ये वर्कशॉप उसी दिशा में उठाया गया एक और कदम है। जब योजनाओं का विस्तार अच्छी तरह से होगा तो इसका लाभ लेकर देश का हर एक नागरिक कौशल में इजाफा कर पाएगा। देश के नागरिकों के कुशल होने से ये लोग देश के विकास में अच्छी तरह योगदान कर पाएंगे और प्रधानमंत्री के कुशल भारत का सपना साकार हो पाएगा। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉग इन कीजिए @DD आपकी बात पर और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉग इन कर सकते हैं।